नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी हो गई है। हम आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की आवश्यकता का आकलन करने और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए आज उच्चतम न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में समिति का गठन कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा, यूसीसी की आवश्यकता का आकलन और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए हमने उच्चतम न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में समिति बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेगी। समिति के अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, शिक्षाविद दक्षेश ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं। संवाददाता सम्मेलन में मौजूद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि यूसीसी समय की आवश्यकता है। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने यूसीसी कमेटी की एक रचना की है। हम सभी ऐसे महान राष्ट्र के नागरिक हैं जिसका धर्म है भारतीयता और धर्म ग्रंथ है संविधान। भारत का संविधान नागरिक धर्म का वहन करने में सभी का पथ दर्शन करता है। विश्व नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष हम संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसे कॉमन सिविल कोड का देशव्यापी अमल करने का एक फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहना व करना इस कार्य मंत्र का अनुकरण करने वाली सरकार है। आर्टिकल 370, वन नेशन वन इलेक्शन, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून इत्यादि के लिए जो वादे इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिए थे वह एक के बाद एक पूरे किए जा रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री ने कॉमन सिविल कोड का अमल करने के लिए संकल्पबद्ध है। गुजरात प्रधानमंत्री श्री के संकल्पों को साकार करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। आज गुजरात सरकार द्वारा यूसीसी कानून के लिए एक कमेटी की रचना की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई की ओर से की जाएगी। निवृत्त सीनियर आईएएस श्री सीएल मीणा जी उसके सभ्य होंगे। एडवोकेट श्री आरसी कोडेकर जी, पूर्व वाइस चांसलर श्री दक्षेश ठाकुर जी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री गीताबेन श्रॉफ भी ये कमेटी में शामिल होगी। ये कमेटी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि आने वाले 45 दिन में इसकी डिटेल्ड रिसर्च करके सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाए। देखिए, उत्तराखंड का मॉडल एक श्रेष्ठ मॉडल है और कभी भी किसी भी प्रकार के एक ऐतिहासिक निर्णय जब लिए जाते हैं तब राज्य के सभी नागरिकों का रिव्यू उसमें जरूर से लिया जाता है और खास तौर पे इसमें अलग अलग समाज के लोगों का भी रिव्यू लिया जाएगा और कमेटी को इसके डिटेल्ड रिसर्च के लिए जो कुछ आवश्यकता होगी वो सभी स्टेप्स के माध्यम से वो लोग आगे बढ़ेंगे और सरकार को वो रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं गुजरात में यूसीसी लाए जाने के मुद्दे पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राज्य सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की तिकड़में कर रही है। गुजरात की भाजपा का भ्रष्ट शासन व्यवस्था से गुजरात के आम नागरिक परेशान है। बेरोजगारी चाहे गुजरात में हो चाहे देश में हो आसमान पे है। महंगाई से लोग खास करके महिला बहुत परेशान है और गुजरात में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसी बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं अंदरूनी खींचतान में इतने व्यस्त है, इसकी वजह से ध्यान भटकाने के लिए गुजरात में नजदीकी भविष्य में जिस तरीके से भाजपा में आंतरिक विखवाद चरम सीमा पे और लूट का कारोबार चल रहा है,
इससे ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि आप गुजरात के लोगों को शुद्ध पीने का पानी देने में विफल रहे, गुजरात में अच्छी आरोग्य सेवा देने में विफल रहे, गुजरात के किसानों को न्याय दिलाने में आप विफल रहे, गुजरात के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने में विफल रहे, गुजरात के नागरिकों को आरोग्य का अधिकार देने में आप नाकाम रहे, और गुजरात की महिलाओं को खास करके गुजरातियों को सलामती देने में आप विफल रहे। और जिस तरीके से लूट का कारोबार, मतलब कि भाजपा का खेस पहनो, लूट का कारोबार चलाओ का जो लूट का लाइसेंस चल रहा है, और गांव से लेकर गांधीनगर और शहर से लेकर सचिवालय तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी वजह से ये एक नौटंकी है। गुजरात में सही अर्थ में भाजपा गुजरात के लोगों को भला करना चाहती है, तो गुजरात को जरूरत है यूनिफॉर्म सर्विस कोड, समान वेतन समान काम का जो नीति नियम है इसको लागू करना। गुजरात को जरूरत है समान यूनिफॉर्म हेल्थ कोड, जिससे आम लोगों को आरोग्य की सेवा का अधिकार मिले। गुजरात को जरूरत है यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड, कि गुजरात के सभी बच्चों को, जरूरतमंदों को शिक्षा का अधिकार मिले। गुजरात को जरूरत है यूनिफॉर्म कंडक्ट के लिए यूनिफॉर्म कोड इसके लिए चाहिए जो लोगों को, आम लोगों को सलामत दे। मतलब के पैसेदार लोग हैं इसके लिए एक कानून, और जो गरीब है, मध्यम वर्ग के, सामान्य है, जिसको कोई पहचान नहीं, इसके लिए अलग। गुजरात में भ्रष्टाचार जो भाजपा के साथ भाजपा का खेस पहना है, वो कांड को उभारने के लिए एक कानून, और दूसरी ओर गुजरात की एक पाटीदार समाज की बेटी के लिए अलग कानून। ये जो दो तरीके का जो दोगलापन भाजपा का है, इसको यूनिफॉर्म करने की जरूरत है। कांग्रेस पक्ष की ओर से हम मांग कर रहे हैं, गुजरात कांग्रेस की ओर से, कि सरकार में थोड़ी भी शर्म है तो जाहिर मंच पे आके राज्य के मुख्यमंत्री और जो गृह विभाग भ्रष्टाचार का एपिसेंटर, इसका गृह राज्य मंत्री, दोनों मिलके हमारे साथ चर्चा में आ जाए और गुजरात के नागरिकों को विफल शासन देने के लिए भाजपा अपनी जिम्मेदारी का स्वीकार करे। मुझे लग रहा है कि ये भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से आदिवासियों को, पीड़ितों को परेशान करने का सोच रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हमारी जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी में अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पूरे आदिवासी समाज और जिसको भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मुश्किल ला रहा है, उनके भाजपा के नेताओं को सामने आना चाहिए। भाजपा एक तरह से काम नहीं कर पा रही है। गुजरात में देखो, हत्याएं, बलात्कार, गैंगरेप, ड्रग्स, और इतनी हालात खराब है, और लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीत रहे हैं। और उसमें ये बार बार ऐसे मुद्दे लाकर खड़े कर देते हैं कि जिसकी वजह से जनता को फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। तो आदिवासी समाज में जो भी संस्कृति चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये आदिवासी संस्कृति खत्म हो जाएगी। आदिवासी समाज में आज भी दो पत्नीत्व है, आज भी आदिवासी समाज अपनी तरह से रीति रिवाज से जी रहा है, उसका क्या होगा? तो इसके खिलाफ ये भाजपा ला रही है और हम इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। यूसीसी डिक्लेयर, देखो अभी उनका प्रावधान आने दीजिए, लेकिन अगर आदिवासी समाज और दूसरे समाजों के खिलाफ, अगर मालधारी समाज है हमारे मालधारी समाज में भी यही दिक्कत होती है कि हर चीज हम कोर्ट में लेकर नहीं जा रहे हैं। हमारे घर पे ही डिवोर्स का मामला हो तो भी घर पे खत्म हो जाता है, अंदरूनी मैरिज का मामला हो तो घर पे खत्म होता है। अगर ये सब में अगर दिक्कतें होगी तो हम मालधारी समाज, आदिवासी समाज और दूसरे माइनॉरिटी साथ सब इसका विरोध करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।